Hello and welcome to session number 4 of personality development. In this, we are going to cover psychometric test, extraversion or introversion test, help of friend or family, identifying strength and weaknesses are strengths. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट एक मीन्स है जिससे आप अपने आप को बेटर तरीके से पहचान सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को और बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे. साइकोमेट्रिक टेस्ट हम बेसिकली पेपर पेंसिल टेस्ट से कंडक्ट करते हैं, जिसे आप खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की हेल्प से भी आप इसे एडमिनिस्टर करा सकते हैं. इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, इससे आपको ये आपको बेनिफिशियल इस तरह रहेगा कि आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स, पोटेंशियल, इंटरेस्ट, वैल्यूज सब आपकी रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको ये. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें. सो व्हाट डू दीज टेस्ट फॉर? ये किस लिए होते हैं टेस्ट? इनका क्या मकसद है या ये इनका क्या ज़रूरत है हमें ये टेस्ट कंडक्ट करने की? टेस्ट फॉर इंडिविजुअल्स लाइक साइकोमेट्रिक टेस्ट are designed to be wholly without discrimination and can measure important aspects of people's intellectual ability, personality and interest. तो टेस्ट जो हैं ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की तरह कुछ और भी टेस्ट होते हैं. ये पर्टिकुलरली क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डिफ़ाइन किए जाते हैं, बिना किसी डिफ्रेंसिएशन के डिज़ाइन किए जाते हैं. और इनसे हम ये इसलिए हमें हेल्पफुल है क्योंकि हम किसी की भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस पहचान सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसके इंटरेस्ट पहचान सकते हैं. इस तरह के टेस्ट एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि इस तरीके से वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बेहतर तरीके से जान सकती है और उनके जो भी वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनको सही तरीके से यूज़ कर सकती है. कि अगर स्ट्रेंथ है तो उसको कहाँ पर उन्हें डायरेक्शन में ले जाना है वो जान पाएंगे, और अगर कोई वीकनेस है तो उसको कैसे स्ट्रेंथ में डेवलप करना है, कैसे स्ट्रेंथ में चेंज करना है, वो इन टेस्ट के थ्रू ही ये डेवलप कर पाएंगे. ये सब चीज़ें वो तभी जान पाएंगे. Psychometric tests are used by more than 70% of large businesses. This is quite surprising, पर फिर भी large businesses जो corporates हैं, high level की जो companies हैं, वो 70% companies इस type के psychometric test करती हैं ताकि वो अपने employees को बेहतरीन तरीके से जान सकें और ज़्यादा better team work कर सकें, या leadership qualities या किसी भी तरह की qualities हैं उन्हें बेहतर तरीके से conduct कर सकें. So आर पीपल जनरली डिफरेंट? दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन इन आर माइंड कि हम सोचते हैं कि क्या लोग वाकई में अलग अलग होते हैं? सब लोग तो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिखने के बाद भी सब लोगों के में अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस ज़रूर होता है. अगर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करें तो पर्सनालिटी वो होती है जो हम दूसरों पर अपना इम्पैक्ट बनाते हैं. तो हमारे अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, हो सकता है कि हम किसी ना किसी तरीके से उनको किसी और से मिलते हों. मान लीजिए आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो कोई और भी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, आप खुले दिल के इंसान हैं, या आप काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं. किसी भी तरीके से कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आप किसी और के साथ रिजेंबल कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और की बिल्कुल सेम होंगे. ज़रूर आपकी और किसी और की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहेगा. पर्सनालिटी ट्रेट्स बिल्कुल सेम नहीं हो सकते किसी के भी. सो आर पीपल जेन्युइनली डिफरेंट? द क्वेश्चन इज देयर. People are different from each other and no amount of external internal pressure is going to change them, nor is there any need. तो ये फैक्ट है कि पीपल एक दूसरे से रियली डिफरेंट होते हैं. कुछ कभी ऐसा नहीं होगा कि दो इंसान बिल्कुल कम्प्लीटली सेम हो, चाहे वो दो ट्विन्स ही क्यों ना हो. अगर मान लीजिए उन दो तरीके से वो आपस में सेम हो सकते हैं, हो सकता है कि वो एक ही एनवायरनमेंट में पले बड़े हों तो उस तरीके से उनके टेस्ट सेम हो सकते हैं, या कुछ बायोलॉजिकल मीन्स या हेरिडिटी की वजह से उनके सेम हो सकते हैं ट्रेट्स. बट चाहे दो ट्विन्स ही क्यों ना हो, फिर भी उनके ट्रेट्स आपस में बिल्कुल सेम नहीं होंगे. हाँ, रिजेंबल ज़रूर कर सकते हैं बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम. और पीपल, अगर हम कुछ भी उन्हें कहें, एक्सटर्नल प्रेशर दें चाहे इंटरनल प्रेशर दें, वो चेंज नहीं हो पाते. अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है तो हम ऐसा नहीं होगा कि अगर हम उसे कितना भी सिखा लें, कुछ भी करें, कितनी भी ट्रेनिंग दें, लेकिन जो उसका एक इंटरनल एक ट्रेट है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस से घबरा जाता है या वो उस टाइम पे काम वे में नहीं सोच पाता, बहुत स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाता है, तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कम्प्लीटली चेंज कर दें. हाँ, थ्रू ट्रेनिंग या इस टाइप के सेशन से हम उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज
चेंज ला सकते हैं उनके ट्रेड्स में, बट ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने एक बारी पर्सनालिटी में अपने ट्रेड डेवलप कर लिया, जो इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, जो वैल्यूज डेवलप कर ली, उसे कम्प्लीटली चेंज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता. सो किसी भी तरह का एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर उन्हें चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई नीड चेंज कर सकती है, क्योंकि एक कंप्लीट ट्रेड जो होते हैं हम इनहेरिट करते हैं वो आप कंप्लीटली बेसिस पे उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. हाउ डू वी डिफर, हम डिफरेंट किस किस वे में होते हैं. फर्स्ट, येस यू कैन गो फॉर दीज, कि आप बता सकते हैं कि किस किस वे में आप डिफरेंट होते हैं किसी और से. आप इस पे सोच के अपने आंसर्स बता सकते हैं. येस, फर्स्ट थिंग इज वांट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि हो सकता है कि आपको कार चाहिए हो, किसी और को बाइक चाहिए हो, या किसी भी तरीके से आपको कुछ और स्टडी करना हो, वो कुछ और स्टडी करना चाहते हो. तो दैट मीन्स यू वांट डिफरेंट थिंग्स एंड अनदर पर्सन, कोई और पर्सनैलिटी कोई और चीज़ मांगती है. तो एक फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, पर्पस, एम्स, वैल्यूज, नीड्स, ड्राइव्स, इम्पल्सेस, अर्जेस. तो ये सब चीज़ें भी डिफरेंस हो सकती हैं आपके अंदर, कि आपका मोटिव क्या है आगे बढ़ने का. हो सकता है किसी को पैसों की ज़रूरत हो, और कोई सिर्फ अपने टाइम पास के लिए ही जॉब कर रहा हो, या कोई अपने पर्टिकुलरली ये चाहता हो, एम्बिशन हो किसी का कि मैंने ये बनना है, उस मोटिव में कर रहा हो. तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, आपके एम्स अलग हो सकते हैं लाइफ में. इम्पल्सिस, आपको अंदर से जो आपके अर्जेस आते हैं कि ये करो वो करो, जो आपका मन फील करता है, लाइक आपका हार्ट फील करता है, आपका माइंड सोचता है. तो हर किसी के ये अलग ड्राइव्स और अर्जेस होते हैं. तो इस तरीके से हम किसी और इंसान से अलग होते हैं. हम अलग तरीके से थिंक, परसीव एंड अंडरस्टैंड डिफरेंटली. हम अलग तरीके से सोचते हैं, परसीव करते हैं और समझते हैं चीज़ों को. मान लीजिए किसी ने एक बात बोली, तो हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट दे, हम उसे कमेंट ले लें. तो इस टाइप की चीज़ें, अपना अपना हमारा सबका दिमाग होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है. हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करता है. सो इट सेंडर ने अगर कोई भी मैसेज दिया आपको, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. तो और हर इंसान की सोचने की शक्ति अपनी होती है, वो अपने हिसाब से अपना दिमाग चलाता है. तो इस तरीके से भी एक और डिफरेंस है जहाँ पर हम हर इंसान से आपस में अलग रहते हैं. लर्न एंड डेवलप डिफरेंटली. कुछ लोग आप देख पाते होंगे कि बहुत जल्दी लर्निंग कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, और वो चीज़ डेवलप कर लेते हैं. और कुछ चीज़ों को कुछ लोग होते हैं कि उनको कितना बोलने के बाद भी वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाते, ना ही वो लर्न कर पाते हैं. तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों में दूसरे इंसान से डिफरेंट है. लर्निंग पे, कैपेबिलिटी में, थिंकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, ड्राइव्स में, नीड्स में, डिफरेंट थिंग की वांट्स में, इन सब चीज़ों में हम कह सकते हैं कि हम दूसरे से डिफरेंट. एंड रिलेट्स टू अदर्स डिफरेंटली. हम अपने आप को दूसरे से किसी और तरह जोड़ते हैं. हो सकता है कि वो आपको फ्रेंड मान रहा है और आप उसे मतलब अपना गुड फ्रेंड नहीं मान रहे. तो हम अलग अलग चीज़ों से अपने आप को रिलेट करते हैं. वो कोई और तरीके से रिलेट करेगा. अपना परसेप्शन, हमारा अपना परसेप्शन होता है कि हम कैसे रिलेट करते हैं दूसरों के साथ. दिस इज अनदर डिफरेंस. नाउ देर आर सम क्वेश्चन जिससे आप जान पाएंगे कि यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एक्सट्रोवर्ट क्या होता है. एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो दूसरों की कंपनी में रहना पसंद करते हैं, यानी थोड़े ओपन, फ्रेंडली, और दे लाइक सोशल फंक्शंस. उनको सोशल फंक्शंस में, सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद होता है, जैसे कि पार्टीज, डांसेस. और कंफर्टेबल होते हैं वो नए नए लोगों से मिलने में. इनफैक्ट दे फील एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक व्हेन दे मीट न्यू पीपल. और उनको काफ़ी मन करता है ये सब. उनके अंदर का अर्ज, उनका अंदर का इंटरेस्ट यही होता है कि वो लोगों से मिलें, उनसे बात करें, नए लोगों को जानें. वेर एज इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, और वो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते. कुछ ही फ्रेंड्स रहेंगे उनके, वो भी कुछ स्पेशल फ्रेंड्स. और मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने ही चीज़ों में ये इंजॉय करना जानते हैं. मोस्ट ऑफ देम इंजॉय डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन. tend to be self-conscious and worry about finding things to talk about with other people. तो दूसरों से जब इनको बात करनी होती है तो ये थोड़ा वरिड से हो जाता है, क्योंकि इन्हें दूसरों के साथ बात करना इतना पसंद नहीं होता. तो इस टाइप की ज़्यादा ये ओपन नहीं होते. इन ऑल वी कैन हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो थोड़े ओपन एंड फ्रेंडली नेचर के होते हैं और दूसरों से बात करना उन्हें पसंद होता है. और इंट्रोवर्ट आर ऑपोजिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स, जिन्हें बिल्कुल अकेले ही रहना, और कुछ अगर फ्रेंड्स हैं भी तो लिमिटेड फ्रेंड्स रखना ही पसंद होता है. तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इनका आंसर देकर ये जान सकते हैं कि यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी. डू यू ऑफन नीड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स टू चेयर यू अप. आप
क्या सोचते हैं कि आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है अपने आप को चेयर करने की? येस, नो और मे बी। आप अपने आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं और हर येस के लिए आप अपने आप को 1 मार्क दे सकते हैं एंड नो के लिए हाफ मार्क। इस तरीके से लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे जज कर सकते हैं। आई विल अगेन रिपीट, हर एक येस आंसर के लिए आप अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए एंड नो आंसर के लिए हाफ मार्क, यू कैन से 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली डू यू प्रेफर टू मीटिंग पीपल? आपको प्रेफर करते हो आप लोगों से मिलना? दिस इज अगेन वन अनदर क्वेश्चन जिसका आप आंसर अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू यूजुअली लेट योर सेल्फ गो एंड हैव अ गुड टाइम एट पार्टी? यानी कि आपको मजा आता है पार्टीज अटेंड करना और यू फील यू हैव अ गुड टाइम देयर? येस, नो और मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हेट बीइंग विद अ क्राउड हु प्लेड प्रैक्टिकल जोक्स ऑन वन अनदर? तो आपको ऐसे लोगों में जाना पसंद नहीं है, ऐसे क्राउड में ऐसे फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है जो दूसरों पर प्रैक्टिकल कुछ जोक्स बनाते हों। इस टाइप के लोगों में आपको जाना पसंद है या नहीं, या आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं येस, नो और मे बी। आर यू फेयरली टॉकेटिव व्हेन यू आर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल? आप काफ़ी टॉकेटिव हो जाते हो जब आप लोगों के बीच में जाते हो या ग्रुप में जाते हो, तो आप अपने आप को कैसा पाते हो कि बहुत चुप चुप रहते हो या बहुत टॉकेटिव हो जाते हो? तो यू कैन आंसर येस, नो और मे बी में जो भी आपको सही लगता है। आर यू रिलैक्स्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल? और आप रिलैक्स फील करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं इन द कंपनी ऑफ अदर्स? येस, नो और मे बी। अगर आपके आंसर्स मे बी हैं तो आप उसमें वहां पर 0 दे सकते हैं बिकॉज यू डोंट नो। और येस के लिए 1, नो के लिए 0.5 एंड मे बी के लिए 0। सो नाउ आई कैन टेल यू कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे जान सकते हैं। अगर आपके 6 के 6 पॉइंट्स आए हैं, इसका मतलब यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और आपको दूसरों की कंपनी में जाना पसंद है, सोशल फंक्शंस में जाना पसंद है। वेयर एज अगर आपके लेस मार्क्स हैं, लेस देन इवन 5 मार्क्स, तो आप अपने आप को एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मान सकते हैं, जिन्हें अभी तक यही नहीं, और कुछ लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता चलेगा कि अभी तक वो कौन सी पर्सनालिटी में डेवलप करते हैं। नाउ आप कैसे जान सकते हैं ये अपने आप को बेहतरीन तरीके से कैसे जान सकते हैं? जो लोग नहीं जान पाए कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, वो लोग कैसे जान सकते हैं? कौन उन्हें बताएगा? येस, योर फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स, वही तो आपको बता पाएंगे ना, क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आप इस केस में अपने फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह वो आपको आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे, जिससे कि आप अपने आप खुद की सेल्फ अवेयरनेस कर पाएंगे और अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। सो द वन हु टेक्स योर हैंड बट टचेज योर हार्ट इज अ ट्रू फ्रेंड। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज है हार्ट के, तो वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। सो हाउ कैन यू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली? तो आप कैसे लेंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प? इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे कि आप वेदर एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, कैसी पर्सनालिटी है आपकी, तो वो अगर आप नहीं जान पा रहे तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फ्रेंड या फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्यूज ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स में प्रूव क्वाइट हेल्पफुल। उस केस में अगर आप खुद को पहचानना चाहते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की हेल्प आप ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर इसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करें तो मैं ये कहूँगी कि आप 4 अपने कॉलम्स बना सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटीज़, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करके, और फिर उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी वो क्या सोचते हैं कि आपकी मेन स्ट्रेंथ्स है क्या, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो 4 आप अपने लेवल्स बना सकते हैं या 4 कॉलम्स बना सकते हैं, जिसमें आप अपने नियर बाय फ्रेंड्स या जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके बहुत क्लोज, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं और उनसे ये सब चीज़ें जान सकते हैं। बट इन सम देयर व्यूज शुड टेक द फॉर्म ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत डिप्रेस हो जाएं ये सुनने के बाद कि मेरे अंदर तो ये फॉल्ट्स हैं या ये मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, ऐसा नहीं। आपको उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, मतलब उसे बेहतर उसे बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है। ये नहीं कि आप उसे लेकर अपने आप प्रॉब्लम में आ जाएं या डिप्रेस हो जाएं कि अब तो ये मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। नो, यू शुड गो फॉर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म।
इट शुड इन्वॉल्व बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग. तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों में ही ध्यान रखना होगा, पर आप उन्हें ये बोल सकते हैं, या जो अगर आप किसी का टेस्ट ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि वो ह्यूमिलिएटिंग ना हो, क्योंकि इससे ये होगा कि दूसरा जो इंसान आपसे पूछ रहा है वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएगा, अपसेट फील करेगा कि इस टाइप की चीज़ें उन्होंने मेरी बेइज्जती या इंसल्ट कर दी है, तो उससे काफ़ी हर्ट भी हो सकता है किसी को. इट शुड इंक्रीज पर्सन सेल्फ अवेयरनेस एंड रादर देन डीमोटिवेट हिम और हर. तो आपको उसके इनफैक्ट उसे मोटिवेट करना है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करे, या वीकनेसेस जो हैं उसे कैसे डेवलप करें इन स्ट्रेंथ्स, ना कि उसे आपको डीमोटिवेट करना है कि अगर तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप डिप्रेस ना करें, बल्कि इनफैक्ट उसे अपसेट ना करें या ह्यूमिलिएट ना करें. उसे बेहतर बनने के तरीके बताएं कि क्या उसके एरियाज हैं इंप्रूवमेंट करने के, और उसे कैसे अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना चाहिए. इन सब चीज़ों पे आप फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं और आप दे सकते हैं अगर आप जान चाहें तो. सो वी सेल्डम थिंक ऑफ वॉट वी हैव बट ऑलवेज थिंक ऑफ वॉट वी मिस. तो अगर हम देखें, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो इतनी सारी मेरी वीकनेस है और मैं कुछ नहीं कर पाया अब तक लाइफ में, बहुत डिप्रेस फील करते हैं कई लोग, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी वीकनेसेस पे कभी हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या हम कभी कॉर्पोरेट में जॉब में कभी गए या कंपनी में हमने वर्क किया, वहाँ हमारे लिए कोई फॉल्ट आ गया, मतलब कोई हमने गलती कर दी, तो हम कभी कभी, और हमारे बॉस ने हमें या सुपरवाइजर ने काफ़ी डांटा, तो हम काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. मतलब हम कभी भी ये सोचते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास ये चीज़ें हैं हमारे पास नहीं है, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली यही सोचते हैं कि हमने क्या मिस कर दिया. इन ऑल आई वांट टू से हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और इनफैक्ट उनको कैसे हमने और बेहतर बनाना है और उसे कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है हमारे उस स्ट्रेंथ को, ताकि बेहतर तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को प्रूव कर सकें. हम हमेशा इसी प्रॉब्लम में रह जाते हैं कि हमने क्या क्या मिस कर दिया और ये नहीं है, इसलिए हम अच्छे पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे. ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए. Strength and weaknesses. Whatever may be your strengths, if you do not manage your weakness, then the fall is certain. आपकी स्ट्रेंथ कितनी भी हो, मान लीजिए अगर आपके अंदर 10 स्ट्रेंथ्स हैं और 3 भी अगर वीकनेस हैं, और आपने उन 3 वीकनेस को भी सही से मैनेज नहीं किया, तो वो आपका फॉल बन ही जाएगा. मान लीजिए अगर आप बहुत इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका, बहुत सारी आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ यू पोजेस, बट अगर आपके अंदर एक वीकनेस है कि आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस केस में आपका फॉल तो हो ही जाएगा. क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रेजेंट करें, कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, हार्ड वर्किंग दिखाएं, बेटर कम्युनिकेशन दिखाएं, बट अगर आपने एक बार भी इतने अपने आप टेम्पर हाई करके गलत तरीके से अपने आप को शो कर दिया, या आप किसी सिचुएशन में गलत तरीके से बिहेव कर दिया, तो वहाँ पर आपका फॉल हो ही जाएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मैनेज योर वीकनेस, और ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. इनफैक्ट अपने वीकनेसेस को कैसे चेंज करना है इनटू स्ट्रेंथ, और कैसे उन पॉइंट्स को आप अपने स्ट्रेंथ में डेवलप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं, अपने थ्रेट्स को आपने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में डेवलप करना है, उस पर ज़रूर सोचें. Now you can choose, there is one more exercise, you can choose 13 words or phrases that describe the kind of person you think you are. तो आप इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लगता है कि आप इनमें से क्या हैं. अपने लिए 13 वर्ड्स चूज कर सकते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को जो शो करें, आप उनको स्ट्रेंथ वीकनेसेस में अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें मैंने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज और भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और ये मेरी वीकनेसेस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एंगर का, या एरोगेंट हैं आप काफ़ी, तो उन्हें कैसे डेवलप करना है इनटू योर स्ट्रेंथ्स, अच्छे तरीके से उन्हें कैसे बेहतर तरीके से चेंज करना है, अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करना है, तो वो उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो अगर आपकी एक या दो भी वीकनेसेस हैं तो वो भी आपके लिए फॉल क्रिएट कर सकती हैं, फॉल लेकर आ सकती हैं. डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर नाउ, लाफ बिकॉज इट हैपेंड. अब अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, अगर मेरे बोलने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि येस आई हैव डन दिस ब्लंडर अर्लियर ऑल्सो, कि मैंने ऐसे कर दिया था, तो डोंट क्राई ओवर इट, अब तो वो हो गया, जस्ट लाफ. अब लेकिन आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर कर सकते हैं, और इन टेस्ट के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से जानकर आप आगे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बेटर, उसके बारे में आप सोच सकते हैं. The more precisely you plan, the harder destiny will hit you.
तो अगर आप ज़्यादा प्लानिंग करके चलेंगे इस तरीके से कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा या ये चीज़ करूँगा, तो उस तरीके से आपको डेस्टिनी ज़्यादा हिट करेगी। आप सिर्फ होने दें जो हो रहा है, सिर्फ अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ही ध्यान दें कि मुझे अपनी वीकनेसेस को कैसे चेंज करना है, बस दैट्स ऑल यू कैन डू। बट आप अपनी डेस्टिनी खुद नहीं डिसाइड कर सकते, बस अपने पार्ट पे आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप अपनी वीकनेसेस को चेंज करिए स्ट्रेंथ्स में और स्ट्रेंथ को और बेहतर बनाइए। डोंट मेक एन एफर्ट बिकॉज द बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा ना सोचिए कि अगर मुझे इस बार नहीं मिला क्रेडिट या मुझे इस बार ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो वो मत सोचिए आप। उसमें आप ये सोच सकते हैं कि मुझे आप अपना एफर्ट करते रहिए, आप अपने हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी या जो भी आप जैसे भी अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं बेटर, अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं होता कि इस बार ही अगर आपको नहीं मिला तो कभी नहीं मिल पाएगा, हो सकता है जब आप उसे एक्सपेक्ट करें ही नहीं आपको तब मिल जाए, आपकी वो चीज़ नोटिस में आ जाए जो आप सोच भी ना रहे हो। सो यू जस्ट कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक एन एफर्ट और बेस्ट थिंग्स अपने आप ही हो जाती हैं इफ़ यू आर डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन और राइट तरीके से आप उसे कर रहे हैं, तो अपने आप ही जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे तो आपके साथ वो बेस्ट थिंग्स और अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। एवरीबडी सीज हाउ यू सीम हाउएवर ओनली सम नो हु यू आर। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ हम बाहर से ही दिखाई देती है कि हम कैसे हैं, हम ये तो लोग देख लेते हैं कि हम दिखते कैसे हैं, बट हम अंदर से कैसी पर्सनालिटी है कोई भी जान नहीं पाता। तो इस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी अगर हमें शो करनी है तो हमें दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसे इंसान हैं, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, क्योंकि अंदर से आपको सिर्फ वही जान पाएंगे जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो ट्रू फ्रेंड्स की हेल्प से आप अपने उन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं जहाँ आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि आप कितने एक बेटर इंसान हैं, बेटर पर्सनालिटी हैं। He who would like to see have something he had never had will have to do something well that he hasn't done yet. So जो कुछ करना चाहते हैं जो अभी तक उन्हें नहीं मिला, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जो अगर आप कुछ एम्बिशंस पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया, उसे करने की कोशिश कीजिए। यानी जो टारगेट्स आपको ने अपने अभी तक नहीं करे या किसी और ने नहीं करके दिखाए, जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया, आप उसे प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोच लें कि ये तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपको एक टास्क मिला है कि आपने ये 2 दिन में कंप्लीट करना है और आप कहें ये तो हो ही नहीं सकता 2 दिन के अंदर, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। सो आपको अपनी वीकनेसेस जो है इन सबको रिमूव करना है और उसे स्ट्रेंथ बनाना है। मतलब आप ये सोचिए कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ना ही उसे थ्रेट ना बनाइए, इनफैक्ट उसे अपॉर्चुनिटी बनाइए और ये सोचिए कि मुझे कैसे 2 दिन में कंप्लीट करना है इन द बेस्ट वे आई कैन, और वो करके दिखाइए जो अब तक किसी ने नहीं किया, और इसी जगह पे आप नोटिफाइड हो जाएंगे और एक बेटर पर्सनालिटी आपकी सामने नजर आएगी। Perhaps God would want you to become acquainted with many different people in the course of your life, so that when you meet the right ones, you can appreciate and grateful for them. तो one more thing, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है तो don't feel jealous of them. हो सकता है आपको इतनी सारी पर्सनालिटीज़ अपनी लाइफ में मिले, तो अगर आपको कोई पर्सनालिटी ऐसा लगता है कि किसी ने अच्छा काम किया है, कोई ऐसा इंसान मिलता है आपको, कोई ऐसा पर्सन मिलता है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसको ग्रेटफुल होइए। अगर उसने आपकी हेल्प करी है तो आप उसे थैंक करिए, आप ग्रेटफुल होइए। ये नहीं कि आप जेलस फील करें कि उसने आपसे बेटर प्रूव करा है, नो। आपको एक अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी तो अच्छे बनाने हैं अपनी कंपनी में, अपने बॉस हो और एम्प्लॉयज़ हों या कलीग्स हों, सबके साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं और अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी दिखाना है कि दैट यू हैव मेनी स्ट्रेंथ्स, और अपनी वीकनेसेस को सामने नहीं आने देना। तो इस तरीके से आप अपने आप को बेटर प्रूव कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ शो कर पाएंगे। तो आप एक तरीका ये भी है कि आप लोगों को अप्रिशिएट कीजिए इफ़ दे हैव डन समथिंग इम्पॉर्टेंट या समथिंग स्पेशल, तो बी ग्रेटफुल फॉर देम अगर उन्होंने आपको हेल्प करा है किसी तरीके से। तो एंड प्लान फॉर टुमारो बट लिव फॉर टुडे। कल के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तरीके अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, पर आज को जीना ना भूलें, क्योंकि अगर आप आज ही नहीं जी पाए तो कल के लिए तो कोई भी लाइक मैंने मॉडल कल कि कौन चला जाए या कुछ भी हो जाए तो किसी का भी कुछ पता नहीं है। प्लानिंग तो हम सब करते हैं, प्लान करना ज़रूरी भी है टुमारो के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एम्बिशंस को या स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, सब चीज़ों की प्लानिंग करना ज़रूरी है, पर साथ साथ टुडे इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। सो लिव फॉर टुडे।
It is better to improve upon the skills that give you competitive advantage, or should you address the areas that your weak points? So मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि it is better to improve upon the skills that give you competitive advantage, or should you address the areas that you are your weak points? आपको क्या बताना चाहिए? आपको जो आप दूसरों से ज़्यादा कोई अपनी आपके अंदर क्वालिटी है उसको शो करना चाहिए, या उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, या जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो उन्हें एड्रेस करने चाहिए? सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो आपको तभी, यस आंसर इज, आप सक्सेस आपकी तभी मिल पाएगी आप जब अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शो करेंगे. यानी कि आप लोगों को ये दिखाएंगे कि आप कैसे जो अपने बॉस हैं या आप आपके जो सीईओ हैं उन्हें ये शो करेंगे कि येस यू आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपको, यानी कि आप हायर हैं उनसे किसी वे में, अपने आप को बेटर प्रूव करके दिखाएंगे, तभी आप अपनी पर्सनालिटी को एक बेटर तरीके से स्ट्रेंथ शो कर पाएंगे. पार्ट ऑफ इट दिस प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इसका मेन एम क्या था, अल्टीमेट यही कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकें. और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये टूल्स के थ्रू, सॉट एनालिसिस या साइकोमेट्रिक टेस्ट या अपने फ्रेंड्स फैमिली से इनपुट्स, इन सबको आप जॉट डाउन करके स्ट्रेंथ्स को, अपने आप को बेटर, एक अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करिए, ताकि एज दे बिकम मोर क्रिस्टल क्लियर एंड इन द प्रोसेस इनसाइड अबाउट न्यू स्ट्रेंथ्स टेक्स प्लेस, ताकि आप इनको बेटर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके माइंड में ये सब चीज़ें, और आप इस प्रोसेस में सब चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपके में कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप कहाँ पर आपको वर्क करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है, वो आप अच्छे तरीके से जान पाएँ. सो वीकनेसेस को हमने अब कैसे स्ट्रेंथ्स में डेवलप करना है? ईच ऑफ अस हैज़ हिज ओन यूनिक फ्लॉ. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके पास कोई गलती ना हो, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर कोई फ्लॉ ना हो. तो ऐसा ना सोचे कि मेरे अंदर गलती है या उसकी गलती है तो उसे ना निकालें, अपने आप को बेटर प्रूव करने की कोशिश करें, हर तरीके से अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें. बट क्रैक्स और फ्लॉज ना हो तो आप ये भी समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपके अंदर वीकनेस होंगी, गलतियां होंगी, फ्लॉज होंगे, क्रैक्स होंगे, तभी तो आप ये जान पाओगे कि आपकी बेटर पॉइंट्स ये हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, तभी तो उनके ऊपर ज़्यादा आप अच्छे से स्ट्रेस दे पाओगे कि ये मेरी गलती थी, ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे, इन पर इम्प्रूव करना जरूरी है. तो दोनों ही होने ज़रूरी हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान टोटल पूरा स्ट्रेंथ से भरा और परफेक्ट हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. और दोनों होंगे तभी हम इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बना पाएंगे अपनी लाइफ को. एंड यू हैव जस्ट गॉट टू टेक ईच पर्सन फॉर व्हाट दे आर एंड लुक फॉर गुड इन देम. ऐसा नहीं कि आप लोगों में गलतियां निकालनी शुरू कर दें, क्योंकि गलतियां तो आप में भी हैं. आप किसी में गलतियां मत निकालिए, जस्ट उनके अंदर जो गुड पॉइंट्स हैं उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने आप को बेटर तरीके से इवैल्यूएट कर सकें. तो ऐसा ना हो कि आप दूसरों की गलतियां निकालने के चक्कर में अपने आप को नहीं अच्छा बेहतर बना पाए. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से पर्सन शुड कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन एनहांसिंग स्ट्रेंथ्स. आपको अपने स्ट्रेंथ एनहांस करते रहने चाहिए कॉन्टिन्यूसली. ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो आपको करते रहना चाहिए. और ये आप कैसे कर सकते हो? इट कैन बी डन थ्रू आइडेंटिफाइंग न्यू हॉबीज, लर्निंग और इनकलकेटिंग न्यू हैबिट्स और क्वालिटीज. एंड ऑफ कोर्स इट नीड्स कॉन्टिन्यूस इंट्रोस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन. तभी एक ये कंसिस्टेंट एफर्ट, मैंने कहा ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट है जो आपको करते रहना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को सेल्फ जान सको, अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर सको कि वो क्या है. तो ये सब के थ्रू आप एक बारी में अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे. ऑब्वियसली जो आपकी वीकनेसेस हैं वो विद इन सेकेंड्स आप चेंज नहीं कर पाओगे, बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आप कुछ टाइम में अगर वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते रहें तो आप ज़रूर उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बना पाएंगे. Thank you, and do it yourself questions. What are psychometric tests? Second, explain the concept of weaknesses as strength. Thank you. Thanks a lot.